हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओरलैंडो और आज है 12 मई 2026। हमारे पीछे देखोगे आप, मौसम एकदम बिल्कुल चमक रहा है ना, धूप खिली हुई है। लेकिन भाई पिछले 2 दिन से एवरीडे रात को भारी बारिश होती है और सुबह दिन एकदम क्लियर हो जाता है। तो भाई इस वीडियो में हम जाएंगे लोकल गाँव में, और कैसे होते हैं गाँव के फंक्शन और कैसे होते हैं गाँव में घर, तो वो सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में और आपको दिखाएंगे मौसम का हाल। मॉर्निंग दोस्तों एक नए दिन में स्वागत आप सबका। आज है 11 मई और आप देखोगे बादल काफ़ी नीचे है क्योंकि भाई कल रात को काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई है सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक। लेकिन सुबह से मौसम थोड़ा क्लाउडी भलाई है, लेकिन बीच बीच में सूरज भी आ रहा है और भाई बादल बिल्कुल नीचे तक घूम रहे हैं। आप देखोगे चारों तरफ, और मुझे ना कुछ एरिया में फ्रेश स्नो भी दिख रही है, जैसे इस चोटी पे और वो सामने उस पहाड़ पे बिल्कुल फ्रेश बर्फ दिख रही है। और अचानक मौसम बदला है, शाम तक मौसम सही था, रात को 10-11 बजे तक बिल्कुल सही था, रात को बारिश आई और सुबह भाई एकदम शानदार नज़ारे हो गए। तो भाई चलो चलते हैं और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो भाई गुलाब क्या ज़बरदस्त खिले हुए हैं ना पूरे एरिया में। यहाँ गुलाब की बहुत बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है। तो ये हमारे एरिया में है, यहाँ आसपास ही। हमने एक ड्राइवर हायर कर लिया हिमाचल से लोकल ड्राइवर, और पीछे आराम से लेट गए हैं बढ़िया मस्त। और आज हम नज़ारे लेंगे आराम से पीछे लेट के बढ़िया ढंग से। चलो 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 आगे बढ़ाओ ड्राइवर, चलो 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 आगे चलते रहो फटाफट। अब देखते हैं भाई किस साइड में हम जाएंगे, कहाँ। अरे नहीं, हम नहीं पलटा करते लाडले, हम तो फिट है भाई। ये भाई ड्राइवर कमजोर है, पलटाने के चक्कर में रहता बंदों को। क्योंकि बागानों से होते हुए मैं आज वैसे सीट खाली है, ऐसा नहीं कि मैं वैसे ही आगे सीट तो खाली है पर इच्छा ही नहीं हो रही आगे बैठने की। मैं थोड़ा ऐसा टायर्ड सा फील कर रहा हूँ। भाई नीचे तो आ चुके हैं, बिल्कुल मेन रोड पे पहुंचने वाले हैं, 2 टर्न रह गए। ये रास्ता थोड़ा सा है तो खतरनाक, पर खतरनाक मीन्स ऑफ रोडिंग है थोड़ी सी, पर बाकी भाई इतना क्विक है कि बस मान लो हार्डली 5 मिनट में मेन रोड पे होते हैं हम। कल हम आ गए थे कलात से थोड़ा आगे, इधर रिवर है बढ़िया ना, और बीच में बनाए हुए 2 बहुत ही प्यारे पुल। पर भाई मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा अब मेरे को, कोई भी जब मर्जी ये बादल कर देते हैं इधर उधर। तो अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, नीचे चल के दिखाते हैं आपको। यहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट अपने बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं। टूरिस्ट अपना फोटो वीडियो रील के चक्कर में लगे हुए हैं। पर भाई पानी का बहाव देख दीपक, तेज हो गया। कल रात को बारिश हुई ना, अब देखो ये फर्क पड़ता है रात की बारिश का। बारिश वो बर्फ को भी तो पिघलाती है। हाँ, हो गया ना वो एक तो गंदा हो गया, देखो कलर एकदम बिल्कुल डार्क हो गया, और उसके बावजूद बहाव देखो एकदम डबल ट्रिपल हो जाता है। तब थोड़ी देर बैठेंगे हम यहाँ पे और उसके बाद फिर निकल जाएंगे। ओए होए चलना ब्यूटीफुल। और ये साथ में बादल देखो, इधर तो क्लीन दिख रहा है, पर जो इधर वाला ना ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होता है। ये देखो भाई इधर से दिख रही पूरी चौड़ाई ना, कितनी चौड़ी, और पीछे का व्यू भी काफी सुंदर दिख रहा है। ये है क्लाथ विलेज, जहाँ आप नहाने आते हो, गर्म पानी के कुंड वगैरह जो होते हैं ना वो। तो एक पुल तो हमने क्रॉस कर लिया, अब हम जा रहे हैं दूसरे पुल पे। इधर इस साइड में बहाव कम है क्योंकि ये छोटा पीस है, पर भाई ये टिकेंगे नहीं। क्यों नहीं टिकेंगे? क्योंकि जैसे ही तेज बारिशें शुरू होंगी ना, उसी टाइम इसका साथ ही बहा देते हैं। तो भाई यहाँ बैठ के दोनों भाई गप्पे सप्पे मार रहे हैं ऐसे ही, बस नदी किनारे थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश की जा रही है, मूड ताकि फ्रेश हो जाए, दोबारा से फिर काम करने की इच्छा भयंकर तरीके से उठे और फिर रेगुलर करे काम। जा रहे हैं वापस मनाली की तरफ। मनाली से काफ़ी नीचे आ गए थे तो भाई मनाली से नीचे बहुत शांति है, बहुत शांति भाई। ये जगह है ना बिल्कुल सुकून भरी थी, हम इसलिए यहाँ पे आए, थोड़ी देर पीसफुली बैठेंगे, माइंड को चिल करेंगे और फिर आगे का काम देखेंगे। गेस्ट तो काफ़ी दिख रहे हैं, देखो दूर दूर तक लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही है भाई, लोग आते रहते हैं, नदी किनारा सबको पसंद है। आवाज़ पता नहीं आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। तो भाई अभी ऐसे ही बस गप्पे छप्पे चल रहे थे, आराम से गाड़ी में आ गए। अब हम अपने सीट पे आ गए हैं, अब निकलेंगे मनाली की तरफ और आपको दिखाते हैं कुछ मनाली के भी हाल। वैसे तो भाई रात भर है ना भाई, सुबह है ना 3 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई थी और 5:30 बजे तक ऐसी धमाकेदार बारिश हुई है कि भाई पूछो मत। मतलब आंधी टाइप में आ रखी थी कि पता नहीं भाई पेड़ टूटेगा क्या होगा। ये कर रहा है, इसको होश भी नहीं था भाई,
ऐसे खर्राटे पेल रहा था 6:30 बजे तक। इसको नहीं पता दुनिया गोल है कि चकोर है। मैंने बारिश देखी नहीं, हाँ, सुनी। और भाई मैं था खिड़की के पास वाली साइड में, मेरी साइड में तो भाई ऐसी जबरदस्त आवाज आ रही थी, भयंकर। तो भाई मौसम का पता ही नहीं चल रहा, कभी भी बदल रहा है, कभी भी। ये देखो सामने का नज़ारा एकदम पूरा लैश ग्रीन हो रखा है, और ये लैश ग्रीन भी इस बारिशों के कारण। और भाई अभी जो फिलहाल बारिशें जो इस मौसम में आती है ना, वो कहीं भी हानिकारक नहीं होती, ना तो ड्राइविंग के लिए, ना घूमने के लिए, ना किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती। बस ये है कि भाई बारिश आती है, आके चली जाती है। आप देखोगे एक गड्ढे में कहीं आपको पानी दिखाई नहीं देगा, कहीं कुछ नहीं, नामो निशान। आधे घंटे के अंदर नामो निशान ही खत्म हो जाता है। बारिश आएगी जुलाई से। हाँ, जुलाई अगस्त की जो बारिशें होती है ना भाई, वो होती है रिस्की। लेकिन ये जो बारिश है ना, ये सेफ है, इसमें कोई इशू नहीं आता, आराम से ट्रैवलिंग हो सकती है। तो भाई धीरे धीरे मनाली की तरफ बढ़ गए, ग्रीन टैक्स बैरियर कर दिया क्रॉस। भाई बीच बीच में रोड में ना कहीं कहीं बस थोड़े बहुत ही गड्ढे रह गए, नहीं तो बाकी तो ऑलमोस्ट सारा रोड जो है ना वो चकाचक है। मनाली से पहले भी काफ़ी सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे एक बहुत अच्छी स्टे कर सकते हो। देखो मनाली के अंदर घुस गए तो भाई वो खच पच तो रहती ही रहती है। इससे अच्छा है अपनी बढ़िया हाइजेनिक प्रॉपर्टी देखो, और थोड़ी सी है ना ऑफ साइड में देखो, यानी कि थोड़ा सा अलग से हटके हो ना, ज़्यादा प्रॉपर्टियों के बीच में घिरी हुई ना हो, उसके सारे तो व्यू दब जाते हैं, और बाकी भी ऐसे ही खचपच ही रहती है। पर भी ये देखो भाई काफ़ी सारे ग्रुप हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम पे स्कूल कॉलेजों के ग्रुप भी काफ़ी आते हैं भाई, क्योंकि इसके बाद तो इनकी छुट्टियां हो जाती हैं, फिर तो कम ही ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ से गाड़ी को चाहिए फ्यूल थोड़ा, तो फ्यूल कराते हैं और फिर निकलते हैं। ये है अपना रोड जहाँ से आपको ऊपर जाना होता है, सिमसा रांगड़ी रोड। यहाँ से जो माल रोड है वो रह जाता है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास, और वोल्वो स्टैंड है वो है 600-700 मीटर के आसपास। हम एक बार यहाँ तक राउंड मार के आ रहे हैं और पूछते हैं कुछ सामान लेके आना है क्या। घूम के उसी ऑफ रोड पे आ गए जिस रोड से हम उतरे थे। साथ से बह रहा है एक छोटा सा झरना, कल छोटा क्या है वही है भाई, पारशा वाटरफॉल का पानी है। तो भाई इस ऑफ रोडिंग का भी मजा ले लिया, जाते वक्त भी आते वक्त। हम ट्रायल कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी चढ़ जाएगी या नहीं चढ़ेगी। भाई कोई और 4x2 वाला यहाँ से ट्राई ना करे तो बढ़िया है। क्योंकि हम उस चीज़ में थोड़े से प्रोफेशनल ला लो या एक्सपीरियंस होल्डर मान लो, इस कारण दिक्कत नहीं होती। अब तो खैर एक ही टर्न रह गया, बाकी तो हो गया ऐसा। वही है डेंजर नीचे वाला। हाँ, बाकी तो नॉर्मल हो जाता है, चढ़ी जाती जैसे तैसे घूम फिर के। पर लोग पता क्या सोचते हैं कि वह नहीं चढ़ गई तो फिर हमारी क्यों नहीं चढ़ेगी। पर वैन ज्यादा पावरफुल है, रियर व्हील है ना। हाँ, रियल व्हील भी पावरफुल है भाई। पूछते कि भाई क्या हमारी गाड़ी आ सकती है, छोटी है देख लो भाई, मिनी बस आती है यहाँ पे ना, ट्रक आते हैं तो ठीक ठाक बस सही है। हाँ मिनी बस है ये, तो अब खुद सोच लो, ये स्कूल बस है, डेली आती है। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और हम नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आज हम जा रहे हैं गांव की शहर पे, मैं और दीपक भाई रेडी है बिल्कुल भाई। पास में ही गांव है, और उस गांव में है ना जो हमारे लैंड ओनर है ना इस प्रॉपर्टी के, उनको लड़का हुआ है, तो उस खुशी में उन्होंने पार्टी रखी हुई है, तो वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा गांव का माहौल दिखाएंगे आपको। और फिलहाल अगर आसपास के माहौल की बात करो तो आसपास तो आप देखो क्लाउड छटते जा रहे धीरे धीरे, सिर्फ नीचे पहाड़ों के आसपास रह गए, ऊपर तो बिल्कुल नीला आसमान चमक रहा है। और रात को भाई पता नहीं कब बारिश आती है, कब क्या होता है पता ही नहीं चलता। ये देखो इधर तो स्नो है पूरी बढ़िया। तो अभी भाई जाते हैं, थोड़ा सा माहौल देखते हैं गांव का कि कैसा होता है। देखो हमने भी बहुत ज़्यादा फंक्शन अटेंड किए नहीं है। सख्त लोंडे तो रेडी है रेडी है बस भाई वो योगेश वगैरह गए हुए हैं, वो आ जाएंगे फिर हम जाएंगे। गाड़ी नहीं छोड़ के यहाँ से पैदल ही है, बस वो सामने ही घर दिख रहा है वो बीच में से। चल चुके हैं मैं और दीपक भाई आ रहे पीछे। तो भाई हमें भी एक अंदाज़ा ही है घर का, एग्जैक्टली नहीं पता कि हम कभी गए नहीं, पर है बिल्कुल ही नज़दीक यहाँ पास में ही। तो वहाँ जाएंगे, थोड़ा सा गांव में टहलेंगे और ऊपर से व्यू भी दिखाते हैं आपको। वहाँ से तो शायद और अच्छा दिखेगा क्योंकि वो थोड़ा सा हाइट में है घर ना, तो घरों से फिर और ज़्यादा बेहतर नज़ारे आते हैं। माहौल देखिए आप, माहौल भाई शाम का क्या मस्त माहौल होता है। जैकेटें वगैरह पहनते भाई, और ठंड अभी हो रही है तो अपनी भाई जैकेटें वगैरह, जो भी लोग ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं अपनी जैकेटें वगैरह लेके आए। और आप कुछ मैसेज देना चाहते हो आने वालों के लिए, कुछ मैसेज देना चाहते हो? तो भाई
नज़ारा एक खूबसूरत है। हाँ टाइमली आओ, फिर बरसात आ जाएगी। हाँ, बरसात आ जाएगी। और फिर एक तो क्या है, सीजन में भी, अब सीजन का टाइम होता है ना, तो सीजन के टाइम में प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई एकदम है ना हैवी क्राउड हो जाता है, आपको घूमने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि जितना आप ट्रैफिक में रहोगे उतना ही आपका टाइमिंग वेस्ट ज़्यादा होगा टाइम, और यूज़ कम होगा उसको। आपको बता देता हूँ, इस गांव में दीपक की नानी भी है, मामा तो हमें मिले हैं एक दो बार, मामा मामी, क्योंकि नाना नानी तो नहीं है ना अब, नाना नानी नहीं है। नाना नानी है तो फिर उनसे तो मिला ही नहीं तो। किसी से नहीं मिला, मिलेंगे अभी। अच्छा अभी मिलेंगे भाई, अभी जाके मिलाते हैं। देखो भाई गांव में इस प्रकार के होते हैं घर, देखो आप सारे घर बिल्कुल देसी स्टाइल में मिक्स। ये अपने नाना का घर भूल गया भाई। जहाँ हमने जाना है। जहाँ हमने जाना वो तो ऊपर है पेड़ के पास में। कैसे जाएंगे? अब देखते हैं, पूछते हैं कैसे से। चलो हम भी, हमें घर नहीं पता भाई, बंदे को तो हम जानते हैं, भाई को वो तो हमारे लीज ओनर है। ये इसके मामू का घर, इसने पहचान लिया आखिरकार। बीच का माहौल पहले ऐसे ही होते थे सारे ही गांव, अब तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गए हैं, क्योंकि पक्की वो ने, हाँ नापते सीवरेज में डाल देते हैं इसको। और भाई हर घर में आपको एक चीज़ जो कॉमन मिलेगी वो है लकड़ी की स्टोरेज। तो लकड़ी की स्टोरेज हर जगह होती है भाई। इसमें जैसे गाय वगैरह का आजकल तो पक्का कर दिया, पहले कच्चे होते थे और गाय वगैरह का रहने दे। हाँ उसने गाय के लिए चेंज कर दिया, पहले घर रहा होगा तो गाय वगैरह पालते ही हैं। हाँ तो अभी पूछते हैं ना इनसे बच्चों से, भाई हमें घर नहीं पता एग्जैक्टली, थोड़ा घूमते फिरते ही जाना पड़ेगा। ये तो नीचे चला गया, हाँ वो गया। हम गलती से भाई गलत गली में घुस गए, दूसरी गली में जाना है और वहाँ से होते हुए फिर हम जाएंगे ऊपर, शायद इस गली से आगे से है। खुशी देखो खुशी, इसको रास्ता मिल गया। खुशी इस चीज की कि कुछ समझ नहीं आता। भाई इसको फिर वापस जा रहे हैं हम तो। चलो इस बहाने ये घर तो दिखा दिए जो लोकल घर होते हैं। अभी देखो भाई लकड़ी से ही तो कपड़े सुखाने का जुगाड़ बनाया हुआ है, क्योंकि पहले भाई यहाँ पे है ना, देखो पहाड़ों में है ना लकड़ियाँ ही सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ है, बाकी तो भाई हर चीज़ बहुत हार्ड मिलती है। आप हर घर में है ना ऐसे गुलाब खिले हुए मिलेंगे आपको जगह जगह। ये तो लिली है ना, नहीं भाई, ये वाली हो सकता है लिली है। तो अब यहाँ से होते हुए आगे जाएंगे। बंदे ने है ना चक्कर कटवा दिए हमारे 3-3 4-4, और इसको अभी भी घर नहीं मिल रहा। ये 7 से गली थी तो सही। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब एक चीज़ को देखना जहाँ से सीवर आए हुए इसका मतलब वो गली है। तो मैं बोल तो रहा था, बोला ना 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 ये तो बंद है, बोला। मैंने कहा ना, ये जाएगा नानी के घर। बताओ भाई इसके कर्म है नानी के घर जाने के। ये कोई काम ही ऐसा नहीं करता ढंग का कि इसको नानी के घर में घुमा के लेके आऊँ। पहली बात तो जहाँ जाए वो नहीं मिल रहा। हाँ ये देखिए सामने दीपक भाई कर रहे हैं फोटोग्राफी। ये देखो भाई कितने पुराने पुराने घर है ना, ये तो पता नहीं कितने साल पुराना होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो ये पेड़ लगा हुआ, पूरा पूरा पेड़ लगा हुआ है। हम तो भाई ऐसे ही बना रहे हैं। एक देखो वो उधर सामने घर है, ये देखो कितना पुराना होगा। और यहाँ से और थोड़ा ऊपर आ गए तो और सुंदर नज़ारे हो गए भाई। कितनी पुरानी पुरानी सलेटे होंगे ना। कहाँ है नानी का? ये मिल गया भाई। इसकी खिड़की से गिरा था बचपन में, तब इसके दिमाग पे चोट लगी थी। अब मुझे समझ आया। इसने बताया कि इस खिड़की से मैं गिरा था बचपन में, तब क्या असर देखो आज तक भी है इस बंदे को। भाई क्या कर रहे हैं, गलत हो गया। गलत बता दिया तूने ये बात तो हमें। ये देखो भाई ये सीढ़ियाँ बनाई हुई है ऐसे चढ़ने के लिए छत पे, तो कुछ अलग ही रहता है। गाँव का माहौल तो आपको पता ही है। पहुँच चुके हैं तो चलते हैं भाई, और फिर थोड़ा सा फ्री होके तब आपको दिखाएंगे माहौल। ये है अशोक भाई का घर सामने, और लकड़ियाँ हर तरफ दिखेंगी। घर पहुंच चुके हैं, अशोक भाई बैठे हैं आराम से गप्पे मार रहे हैं, चाय पी जा रही है। तो चाय पी के गप्पे शप्पे मारेंगे और फिर हल्का फुल्का खाना खा के और फिर निकलेंगे। हम सब अपने चाय पी रहे हैं मस्त हो गए। दीपक भाई ने भी कर दिया है चाय वगैरह। और ये है अशोक भाई की मम्मी। ये देखिए भाई अभी हम आ गए हिमाचली स्टाइल में। बड़ी खोपड़ी में फिट नहीं आती भाई। ये देखो ये खोपड़ी 6 नंबर है, कम से कम 9 चाहिए मेरे को। और ये बड़ी खोपड़ी थी नहीं वैसे, और ये पिछली वाली खिड़की से पड़ा था। सबके बाद खोपड़ी थोड़ी सी बड़ी हो गई भाई मैं नहीं पहन। आज भाई उस तो भाई ये हमें इसके तौर में सम्मान के तौर भाई पे तो पहननी पड़ेगी। हाँ तो भाई पता क्या है, जब से इसने खिड़की वाली बात बोली है ना, ये सोच लो इसने ना अपना एक जो ल्यूज पॉइंट था ना वो छोड़ दिया है। अब मैं बताऊंगा
जब भी इसने कुछ यहाँ ऐसी चोट वैसी लगी थी बोलो यहाँ जब चोट भी इसने ऐसी वैसी बात की ना, सिर्फ एक ही बात होगी, हाँ भाई लोग खिड़कियों से पढ़ के याददाश्त भूल ही जाते हैं। और भाई भूल चुका है कुछ कुछ तो भाई अभी बस खाना खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं ना। कुछ फिलहाल सिटी का नज़ारा ये देखिए, चारों तरफ क्या जगमग हो रही है ना। और ये है अशोक भाई का घर। आज तो तरपाल वगैरह टांग रखा है, अदरवाइज भाई जो एक्चुअल ब्यूटी है ना, जो नेचुरल यहाँ के लोकल होम्स है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब भाई दीपक भाई जा चुके हैं, वो देखो धाम के लिए बैठ गए हैं, ये देखो। तो हम भी यहीं बैठेंगे आराम से, खाना खाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी हम ये बैठे हुए थे यहाँ पे, देखो ये जो छत का वाला एरिया है ना, इसमें आ गया है, दीपक भाई आ गए धाम वाली स्टाइल में ना। और भाई धाम देखो कुछ भी है, बाकी सब के आगे कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। सब कुछ मतलब एक ये होता है, देखो जो कल्चर है ना, जो एक तो पता क्या हमारा हमेशा बचपन जमा रहता है, जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, रेगुलर करते रहते हैं ना। तो थोड़ा थोड़ा लेंगे राइस, धाम खाएंगे और फिर जाएंगे। यहाँ पे है ना देखो, धाम ऐसे ही खाई जाती है और टेस्टी बनी हुई एकदम जबरदस्त। दीपक भाई को देख, दे लपेट आज तो, और आज तो मामा के घर है, आज तो खींच के लेगा दीपक भाई। मेरा मामा जो इनका भाई है। हाँ तो मामा ही तो है तेरा मामा अगर इनका भाई है तो ये तेरे मामा हुए। इनका मेरा मामा जो है ना, इनका भाई नहीं, अंकल बोला, सॉरी अंकल तब भाई हुए। ये भाई हो गए ना, फिर भाई हाँ बोल रहे हैं वैसे भी। ठीक है ठीक है, फिर मान लेते हैं, क्योंकि इसमें ये कई बार उलझ जाता है रिश्तों में। अभी उलझ गया था मैं। यहाँ क्या होता हाँ, है, ये देखो आप, यहाँ आग जली हुई है, नहीं कुछ नहीं। साथ में सारी जितनी भी दालें होती है, जितनी भी सब्जियां होती है, देखो लाइन में कतार में रखी होती है। उसी में से निकालते रहेंगे, गरम निकालेंगे, सर्व करेंगे, फिर वापस डाल देंगे। क्योंकि अब देखो यहाँ तो लोग कम है, नॉर्मल कंडीशन में तो रेगुलर चलती रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम सिर्फ 2 ही खाने वाले हैं, तो हमें खिला के बस उसको वापस रिटर्न डाल देते हैं। पर भाई कुछ भी है देखो, इसलिए हम 2 ही। नहीं भाई कुछ भी है, अपना जो देसी स्टाइल है वो देसी स्टाइल है, वो प्योर। हमें लगा शाम को फंक्शन है, ये तो दिन में शुरू हो गया। दिन में था वो सुबह से शुरू है। नहीं, उन्होंने बोला कि दोपहर को आना, शाम तक फंक्शन है, फिर शाम को दोबारा आना। हम थोड़ा लेट हो गए, तो मैं मामू को फोन किया, उन्होंने कहा शाम को है। अरे शाम को वैसे ही पार्टी वार्टी वाला फंक्शन शाम को है, बाकी नॉर्मल खाने का फंक्शन दिन में भी था। 11 बजे से शुरू हुआ ये। 11 बजे, हाँ बिल्कुल। तो भाई फिलहाल निकल गए यहाँ से, धीरे धीरे सब भाइयों को करके बाय। और दीपक भाई देख कितना क्या स्पीड में चलता है ना, अभी नया हो जाएगा, 2 मिनट लगेगी टॉर्च से बिना। ठीक है। और भाई अब तो हमने भी टॉर्च जला दी, धीरे धीरे गलियां देखो अब किस लेवल की है। यहाँ आ गए हम पुराने, इन बंदों को देखो, ये हमारे कुछ बंदे हैं जिनको चैन नहीं है, क्या चैन ही नहीं है बंदे, ये क्या हो गया कि क्या नज़ारे हो रखे हैं। पर बादल आप देखो सिर्फ इसी साइड में बिल्कुल डार्क है, और जो ये स्नो दिख रही है ये भी फ्रेश स्नो है, जो आज और कल में आई है। भाई आज रात को फिर दोबारा से बढ़िया, मतलब रात को बारिश हुई है, और सुबह आप देखोगे एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश इस एरिया में, ऐसा लग रहा है सदियों से नहीं हुई है। पर ये देखो ना, आप देखोगे पेड़ों पे है ना, पत्तों पे देखो बढ़िया बारिशों की बूंदें अभी टिकी हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही बारिश आती है ना, बारिश आते ही साथ के साथ पानी बह जाता है और एकदम क्लीन हो जाता है, कहीं गड्ढे नहीं भरते, कहीं कुछ नहीं। और ये देखिए भाई हम आए हुए हैं अपनी छत पे, और नीचे देखो गुलाब के पौधे, ये देखो पूरे लदे होते हैं इस टाइम तो भाई, इनको तो केयरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक बार कलम लगा दो तभी बढ़िया एक नंबर हो जाता है। और ये भाई पूरी कतार वहाँ तक न्यू मनाली का पार्ट है। और अगर हम दूसरी साइड जाएंगे तो इधर है वाटरफॉल, ये वाला, ये देखिए। और ये है वो गांव जिसमें हम गए थे कल रात को, और घर है वो जो बिल्कुल पेड़ के ऊपर दिख रहा है ना चोटी में, वो है अशोक भाई का घर। इस साइड में वेदर देखो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रखा है। तो भाई अभी चलते हैं नीचे और होटल का काम भी संभालते हैं। ये है वो पूरा विलेज जिसको बोलते हैं बराड़ विलेज, जो हमारे एक्चुअल में होटल का जो लोकेशन है वो भी बराड़ विलेज ही आते हैं। तो इस लोकेशन का जो है वो बराड़ विलेज से ही दिखेगा। और ये भाई सामने एक है ना रेस्टोरेंट खुला है, छोटा सा ढाबे टाइप में, तो लोग यहाँ पे भी काफ़ी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इधर उधर
खाना पसंद करते हैं बाहर, सिड्डू वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मिल जाती है अब यहाँ पे। ये अभी 1-2 दिन पहले ही खुला है, तो काफ़ी मस्त। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, ये देखो नीचे जो लेडीज़ हैं वो खेतों से चेरी तोड़ के लेके आती है, और अगर आपको फ्रेश चेरी चाहिए तो ये हमारे होटलों में ही सब में पूछ के जाती है और दे के चली जाती है। तो जो चेरी खाने के शौकीन हैं तो उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है। अभी तक कोई भी रूम चेकआउट हुआ नहीं है, सब अपने लगे हुए हैं, योगी लगा हुआ है काम पे, और इधर देखते हैं सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो आज तो भाई रूम वगैरह तो अभी खाली कोई हुआ नहीं है, तो अभी दिखा नहीं पाएंगे, तो इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। जल्दी आपको बताते हैं भाई, देखो ठंड आपको बता देता हूँ अभी भी काफ़ी हैवी है। मैंने बेशक स्वेट शर्ट पहन रखी पर मेरे को ठंड लग रही है, तो जैकेट पहन के आनी पड़ेगी। तो भाई अगर आप आ रहे हैं तो उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करके आओ। तो भाई इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।